T minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery Science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roll program. Namaste friends. Today our topic is related with the Newlands octaves. जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके बारे में जिन्होंने एफर्ट्स लिए उनके बारे में हम देख रहे हैं. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे डोबेरेनियर-स्ट्राइड. उन्होंने जो भी कोई कंट्रीब्यूशन दिया था रिसर्च में, जो हमने देखे. टुडे वी आर सीइंग अनदर साइंटिस्ट, अनदर केमिस्ट, दैट इज द न्यूलैंड. वी आर गोइंग टू सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट केमिस्ट. अभी ये कंट्रीब्यूशन जो था कैसा था, इसने क्या किया है कि न्यूलैंड से ही इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन the properties of a element and a atomic mass. Atomic mass और property जो है उसके बारे में क्या रिलेशन है, that is being given by that chemist, that is the Newlands. इस प्रकार का जो भी कोई रिलेशनशिप है उसने बताया है. किस प्रकार का रिलेशनशिप है देखिए. Newlands arranged the elements known at that time. उस टाइम पे जो भी कोई एलिमेंट्स अवेलेबल थे, मालूम थे, उनको उन्होंने क्या किया है, he arranged all these elements, 56 elements that he known to that at that time. 56 elements were known at that time. जो भी कुछ एलिमेंट उसको मालूम थे उसने कैसे किए, he arranged all these elements in a such a way that their atomic masses are increasing. उनका एटॉमिक मासेज जो है ये क्या इंक्रीज हो रहे. इस प्रकार का उसने ग्रुप बनाया. लेकिन उसने ग्रुप जो बनाया कैसा बनाया, डोबेरेनियर ने क्या 3-3 का ग्रुप बनाया था. इसने कैसा बनाया, 7-7 का बनाया. कैसा, 7 एलिमेंट्स. और उसने बताया कि जो भी कुछ एलिमेंट हमने अरेंज किया है, जो उसने अरेंज किया था, वॉट एवर द एलिमेंट्स ही अरेंज एट दैट टाइम, वॉट ही टोल्ड एट दैट टाइम, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट. 8th एलिमेंट पे जो भी कोई एलिमेंट रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी. जैसा यहां दिख रहे 1, 2, 3 हेलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम. इस प्रकार से ये जो है उसने क्या किया है, एलिमेंट जो है उसको अरेंज किया. अरेंज करने के बाद में उसको पता लगा कि ये पहला वाला एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ. आफ्टर द सेवंथ एलिमेंट द 8th एलिमेंट दैट विल कम. तो उसकी वाली प्रॉपर्टी और पहले वाली प्रॉपर्टी जो है, पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी. उनकी प्रॉपर्टी जो है ये सेम रहेंगी. इस हिसाब से उसने उसको अरेंज किया. लेकिन अरेंज करते समय ये भी उसने क्राइटेरिया रखा. कौन सा, कि एटॉमिक मासेज जो है इंक्रीज हो रहे हैं. ही अरेंज ऑल दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज. जैसा उसके बाद में बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिसर्च हुआ. उसके उनको ऑथर जो थे
उन्होंने कैसा उसको कंपेयर किया कि ही कंपेयर दीज एलिमेंट्स विथ अ नोट्स ऑफ अ म्यूजिक। म्यूजिक के जो नोट्स जो रहते हैं उनके साथ में उन्होंने कंपेयर किया। अभी ध्यान में कैसे रहेंगे, इसलिए उन्होंने दे कंपेयर्ड विथ द नोट्स ऑफ अ म्यूजिक। अभी नोट्स ऑफ म्यूजिक हमको मालूम है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में यदि हम देखते तो हमारे यहां सप्तक है, जैसा सा है, रे, ग, म, प, ध, नी के बाद में क्या होता है, फिर से सा आता है, फिर से सा आता है। इन द सेम वे वेस्टर्न म्यूजिक में हमको मालूम रहते हैं अलग प्रकार के नोट्स रहते, दे यूज सच ए टाइप ऑफ द नोट्स। कैसे, डो, रे, मी, फा, सो, ला एंड द टी, इस प्रकार से। तो उन्होंने कैसा किया, डो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में जो भी कोई आएगा इट विल बी हियर डो। मीन्स ये वाला पहला वाला एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, उसने उसको थोड़ा अलग कर दिया, छोड़ दिया उसकी प्रॉपर्टी जो है, बिकॉज इट इज द वेरी लाइटेस्ट एलिमेंट, सो ही स्टार्टेड फ्रॉम दिस। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में जो एलिमेंट आएगा, ये वाला एलिमेंट आया फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आने के बाद में इसकी और इसकी प्रॉपर्टी जो कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी, हाइड्रोजन की और फ्लोरीन की। उसके बाद में फ्लोरीन के बाद में है क्लोरीन, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या, ये सेम रहेंगी, ये इस प्रकार से। उसके बाद में 8 है, सेकंड और 9th वाला जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इस प्रकार से उसने क्या, उसको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। लेकिन उसने जो अरेंज किया था एट दैट टाइम ही वॉज नोन द 56 एलिमेंट। अभी उसने उसके सिर्फ 28 एलिमेंट का यहां दिया है। एट दैट टाइम ही वॉज रिसर्चिंग ऑन द 56 एलिमेंट। उसने क्या बताया, आगे का उसने सोचा ही नहीं, उसने बताया कि जो मैंने किया वो 56 एलिमेंट है, उतने ही रहने वाले, आगे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये वाला जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में 8 वाला एलिमेंट जो है आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन और हाइड्रोजन का जो है प्रॉपर्टी जो है ये सेम रहेंगी। इट इज आल्सो द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, यहां भी एटॉमिक मासेज जो है कैसे इंक्रीज हो रहे, यहां भी हो रहे। इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, बिकॉज ऑफ दैट दिस ऑक्टेव्स। He compared all these elements with the notes, that is the octaves of the music. ये यहां तक तो अच्छा था, यहां से एटॉमिक मासेज जो है बढ़ रहे, उनकी प्रॉपर्टी जो है उन भी सिमिलर थी। लेकिन ये उसका जो एजम्पशन जो था कि पूरे में ये लगेगा, दैट वाज द कंप्लीटली इनकरेक्ट। लेकिन यहां कैल्शियम जो है, कैल्शियम के बाद में उसका लॉ जो है ये फेल्यूर रहा। कैल्शियम के बाद में वो लॉ ने कुछ भी काम करना बंद किया। अच्छा, यानी अब कोई रिजल्ट जो है बराबर बताता नहीं था। मीन्स नो एनी टाइप ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज वाज शोइंग एट दैट टाइम आफ्टर कैल्शियम। ये कैल्शियम के बाद में ये जो है ये सब प्रॉपर्टी जो है ये सिमिलर बताने लगे नहीं थे, इस प्रकार से। सो ही ओनली कंसीडर दीज एलिमेंट्स, 56 एलिमेंट। उसने उसके बाद में 56 के बाद में उसको मालूम था या नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसने उसके बारे में ही लिखा हुआ है। उसको पता लगा है कि अभी 56 एलिमेंट है, उसके बाद में कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या
इन्वेंट होने वाला नहीं है, कोई उस पर रिसर्च करने वाला नहीं है, जो उसने बनाया वो फाइनल है। लेकिन ऐसा नहीं था। आगे में जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ, रिसर्च हुए केमिस्ट लोगों के, साइंटिस्ट लोगों के, बहुत सारे एलिमेंट जो है वो क्या डिस्कवर हो गए। 116 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट अप टू दिस डे, एंड आल्सो द न्यू टाइप ऑफ द रिसर्च दैट आर डूइंग बाय दैट द वेरियस साइंटिस्ट। आगे में भी हो सकते। अभी किस प्रकार से उसमें कहाँ ये फेल्योर रहा, ये भी हम देख रहे हैं अभी। व्हाट आर द लिमिटेशन, कौन कौन सी लिमिटेशन थी उसकी। ये थी उसकी लिमिटेशन। अमॉन्ग द 56 एलिमेंट अरेंजमेंट वॉज अप टू द सीए तक ही उसका, कैल्शियम तक ही उसका जो था लॉ जो था ये अप्लीकेबल था। उसके बाद में वो लॉ जो है कंप्लीटली फेल्यूर हो गया। उसके बाद में दिस अरेंजमेंट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड विद द थोरियम। थोरियम तक उसने ये करके रखा, लेकिन ये जो ऑक्टेव वाला जो फॉर्मूला जो था इट वॉज नॉट अप्लीकेबल टू दिस। कुछ एलिमेंट तक ही था, थोरियम तक का ये अप्लीकेबल ही नहीं था। दैट वॉज द अनदर लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। न्यूलैंड्स प्लेस द मेटल्स। अभी देखिए उसने कैसे किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। पहले जो क्लासिफिकेशन जो था कैसा, मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल मेटलॉइड इसमें था। अभी इसने न्यूलैंड्स प्लेस द मेटल कोबाल्ट एंड निकेल, ये दो मेटल है, अंडर द नोड डीओ, ये डीओ के अंदर में उसको रखे। पहले उसने क्या किए, एक ब्लॉक में सिर्फ एक ही एलिमेंट रखे। अभी उसके मन में क्या था मालूम नहीं, कुछ ब्लॉक में उसने दो दो एलिमेंट रख दिए और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी मिल नहीं रही है। कोबाल्ट और निकेल जो डीओ में रखे उसने अलॉन्ग विद द हैलोजन, एंड दिस Fe हैविंग द सिमिलरिटी विद कोबाल्ट एंड निकेल, पेरस जो है उसकी प्रॉपर्टी और कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो उसने क्या किए, उसको अलग रखे, एंड किसके साथ रखे उन्होंने, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में। मीन्स ऑक्सीजन के साथ में उन्होंने रखे, ऑक्सीजन इट इज द नॉन मेटल, और मेटल जो है कोबाल्ट और निकेल उनके साथ में रख दिए एक ग्रुप में। तो ये जो एडजस्टमेंट जो है ये बराबर नहीं था। दिस एडजस्टमेंट दैट was not satisfied by that the various scientists. उसके बाद में properties of new elements discovered later did not fit in that the Newlands octave. उसके बाद वाले जो प्रॉपर्टी, उसके बाद वाले जो एलिमेंट जो है डिस्कवर हुए उसके बारे में उसने कुछ बताया नहीं। उसने कुछ भी उसका बताया नहीं कि न्यू एलिमेंट दैट विल गेट डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट जो है डिस्कवर होंगे, उसका अरेंजमेंट कहाँ रहेगा। ही वॉज कंप्लीटली फेल्यूर टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑन इट, क्योंकि उसने बताया था कि 56 एलिमेंट रहेंगे, जो मैंने जो निकाले हुए 56 एलिमेंट है मुझे मालूम है, उसके बाद में कोई एलिमेंट तैयार होगा ना कोई डिस्कवर होगा। उसके बाद में उसने फ्यूचर का सोचा भी नहीं था। तो इस प्रकार का उसका डिस्कवरी थी, इन्वेंशन था, केमिस्ट था, रिसर्च किया उसने। फिर भी साइंस के हिस्ट्री में उसका नाम जो है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसने उसका प्रयास किया था जिस समय कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं था। नो एनी टाइप ऑफ दैट द डिस्कवरीज was there at that time. In such a time, he was done the effort on this classification. ये भी कुछ आगे वाले जो साइंटिस्ट जो है, केमिस्ट जो है, उनको ये बहुत ही बेनिफिशियल था। That's why his name is very important. तो इस प्रकार का न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो है, अरेंज द ऑल द एलिमेंट्स known at that time in an increasing order of their atomic
masses. First and the eighth element, they have the similar properties, but this type of the arrangement is only up to the certain limit. This is the Newland's law of octave. If you have any type of difficulty, you can ask me anytime. I will try to give your answer in a comment box. क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीटली G9 मटेरियल मिलता है, G9 कंटेंट मिलता है, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है. यू आर गेटिंग इट फ्री. यू कैन आस्क एनी डिफिकल्टी. थैंक यू वेरी मच.